जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी दर्शकों का ऊना के इस सायंकालीन बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। हर रोज़ की तरह आज भी ऊना की अपडेट लेकर आए हैं। क्या क्या अपडेट है और किस प्रकार से आज घटनाएं हुई हैं, क्या क्या पाबंदियां लगी है, क्या बंदिशें हैं और क्या क्या समीक्षा होगी, किसको न्यायिक हिरासत मिली, कौन 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर गया, पुलिस ने लुटेरों से क्या क्या सामान जब्त किया है, इसकी सूची आ जा चुकी है। हालांकि इसकी डिटेल जो आपको दी जा चुकी है। और जो कुंभ से स्नान करके लौटेंगे या दूसरे राज्यों से आएंगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस होगी, और सबसे बड़ी बात यह बताएंगे कि जो लोग बार बार फोन कर रहे हैं, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि जी हम बाहर से आएंगे, दूसरे राज्य से आएंगे, तो अब क्या बॉर्डर पर रोके जाएंगे, क्या होगा, इसको लेकर भी स्पष्ट करेंगे। फिर एक बच्ची जो है दुराचार की शिकार हुई है, दुर्भाग्यवश ये मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में 22 वर्षीय युवती का मर्डर हुआ था और ये घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। मौसम खराब, किसान परेशान, 50 कनाल भूमि पर फसल हुई राख। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली और कर्नाटक, क्या है इन राज्यों से आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए गाइडलाइंस। तो ये सारी बातें करेंगे। आपका एक बार फिर से अभिनंदन। और शुरुआत करते हैं दिन भर की घटनाओं के साथ। पहले आपको जानकारी दे दें कि यदि आप पड़ोसी राज्य पंजाब से आ रहे हैं या किसी दूसरे जो लिस्ट है राज्यों की, जिसमें से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, यदि आप इन राज्यों से आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। आपको 72 आवर्स पहले की कोविड-19 की रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। हालांकि आपको बॉर्डर पर रोका नहीं जाएगा, कोई जांच बॉर्डर पर नहीं होगी, ना ही वहां पे क्वारंटीन किए जाएंगे। लेकिन यदि आप पर्यटक हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो होटल के जो प्रबंधक हैं, संचालक हैं, वो उस रिपोर्ट को आपको मांग सकते हैं, वो मांग कर सकते हैं, एंट्री दे सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करेगा। और इसके साथ इन राज्यों से आने वाले लोगों को कुछ गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिनमें से इनकी जिस जिले में जाएंगे वहाँ इनकी टेस्टिंग भी होगी और उन पर नज़र भी रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पर किसी को रोका नहीं जाएगा। बार बार ये क्लियर कर रहे हैं लोग, बार बार इस बात को जानना चाह रहे हैं कि हिमाचल में क्या एंट्री बंद हो चुकी है। तो कोई एंट्री बंद नहीं हुई है, किसी पर्यटक को आने पर मनाही नहीं है। यदि आप कुंभ मेला से आते हैं, वृंदावन से आते हैं, दूसरे राज्यों से जितने भी मेले हैं वहाँ से आते हैं भीड़ भाड़, तो आपको ऊना जिला में आपकी अनिवार्य तौर पर आपकी टेस्टिंग होगी। कोविड-19 का आपका जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। और ये जो टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद कुछ होम आइसोलेशन में आपको जाना होगा। इस प्रकार की बंदिशें हैं, क्योंकि कुंभ मेला और दूसरे श्री वृंदावन धाम है, वहाँ से अगर कोई आता है तो उनकी टेस्टिंग होगी। जो डिप्टी कमिश्नर ऊना ने आज गाइडलाइंस जारी है उसके मुताबिक ये तय किया गया है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि बॉर्डर पर कोई रोक नहीं है। इसी प्रकार ऊना की बात करें तो आज जो लुटेरे हैं जिन्होंने ऊना में 15 मार्च को लूटपाट करी थी, उन 3 आरोपियों, जिनमें एक महिला है जो पटियाला की है, एक ऊना के देला गांव का आरोपी है। हालांकि पुलिस ने इनके नाम और एड्रेस गोपनीय रखे हैं। इसलिए गोपनीय रखे हैं ताकि उनके जो साथी हैं उनकी पकड़ने के लिए जो टीम में गई है उन्हें कोई दिक्कत ना आए और सूचनाएं, जो अधिक सूचनाएं हैं, वहां तक ना पहुंचे। हालांकि वो जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो बड़े एडवांस हैं और उनको सारी जानकारी पल पल मिलती होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो
लुटेरा गिरोह है, इंटरस्टेट लुटेरा गैंग है, ये वेल कनेक्टेड थी एक दूसरे के साथ। ये जो महिला पकड़ी गई है ये उनकी सहयोगी थी और पूरा बैकअप देती थी। ये पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, यानी जो आज का साइबर सिस्टम है उसके साथ ये लूटपाट को अंजाम देते थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 से इन्हें पकड़ा गया और इनके जो पास से 4 पिस्टल पकड़े गए हैं, 98 कारतूस, 6 मोबाइल और 2.28 लाख रुपए की जो करेंसी है, भारतीय करेंसी है, रुपए हैं, वो पकड़े गए हैं इनसे। तो 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ये गए हैं। 5 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो इनको मिला है और इनके साथियों की तलाश में जो अब टीमें गई हैं उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में। तो लगातार इस बात की जो है वो पुलिस नज़र रख रही है, क्योंकि बद्दी पुलिस और ऊना पुलिस ज्वाइंट जो इनका ऑपरेशन है वो चल रहा है। इसी प्रकार बात करें तो ऊना में एक कांगड़ा बैंक का जो फ्रॉड केस सामने आया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए का फर्जी बाड़ा हुआ था, उसमें से 2.25 करोड़ रुपए किन्हीं फ्रॉड खातों में ट्रांसफर हुए हैं। उस मामले में जो 9 दिन से विजिलेंस के रिमांड पर थे तत्कालीन मैनेजर भोगल, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है, यानी न्यायिक हिरासत में 14 दिन चले गए। सबसे लंबा जो विजिलेंस को रिमांड मिला है उस मैनेजर का मिला है। करोड़ों रुपए का मामला है और कांगड़ा बैंक की जो कॉलेज ब्रांच है विवादों में है, पूरी की पूरी ब्रांच। करोड़ों रुपए के फर्जी बाड़ा वहां पे हुआ था और एनपीए जो ऊना में 2% कांगड़ा बैंक का हुआ है, उसमें अहम रोल इसी ब्रांच का था। ये मैनेजर साहब बड़े लंबे समय से वहां तैनात थे। 9 दिन के विजिलेंस रिमांड के बाद ये अभी न्यायिक हिरासत में गए हैं और इनके जो इसी केस से जुड़ा हुआ एक डेविड है, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, उसकी तलाश में भी विजिलेंस की टीम में छापामारी कर रही है। ऊना का रहने वाला है, मुंबई में बताया जाता है कि शिफ्ट हुआ है और ऊना में बड़े मामले वो करके गया है अकॉर्डिंग टू विजिलेंस, तो उसकी भी तलाश है। ऊना की बात करें तो आज 49 केसेस जो आए हैं रैपिड में, अभी और भी आएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट अभी RT-PCR की पालमपुर से और धर्मशाला से आनी है। औसतन 100 के करीब जो केसेस हैं हर रोज आ रहे हैं और डेथ केसेस जो है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय बना हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बार बार जानना चाह रहे हैं, नवरात्रों हैं, शुभ मुहूर्त है, शादियां होंगी, कितने लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कितने लोगों की अनुमति मिलेगी। तो ओनली जो प्रशासन है SDM की तरफ से नियम शर्तों के साथ 50 लोगों की अनुमति दी जा रही है। ओनली 50% जो है वो अलाउ किए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई अलाउ नहीं होगा। इसके साथ कैटरर और दूसरे जितने भी लोग होंगे उनकी कोविड-19 की नेगेटिव की रिपोर्ट भी साथ जो रखनी होगी। ऊना में आगजनी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज कुनेरन में गगरेट कस्बे में 50 कनाल भूमि पर जो गेहूं है पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो जो CM है माननीय मुख्यमंत्री, वो कल रात को ऊना आएंगे और रविवार को वो बचत भवन में अधिकारियों के साथ कोविड के इस मामले पर समीक्षा करेंगे बॉर्डर एरिया पर, क्योंकि बॉर्डर एरिया है ऊना और यहाँ पे लगातार अपराध पिछले कुछ महीनों से बढ़े हैं। उसको लेकर हालांकि पुलिस ने कार्रवाई भी की है, काफ़ी आरोपियों को पकड़ा भी है, काफ़ी लोगों के जो आर्म्स लाइसेंस है वो रद्द हुए हैं और बड़े स्तर पर समीक्षा हो रही है उन लोगों की जो जमीन के किसी विवाद में जिनका मामला कोर्ट में चला होगा या कहीं भी कोई भी विवाद होगा, उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे अनटिल अनलेस, जब तक कि पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिलती। क्योंकि जमीनी विवादों को लेकर भी यहाँ पे गोलीकांड हुए हैं और एक ITBP के जवान की भी मौत हुई थी, सब इंस्पेक्टर की। इसी प्रकार पालकवा में भी गोलीकांड हुआ था और माइनिंग को लेकर 80 वर्षीय बुजुर्ग था, उसने गोली चला दी। तो ये कुल मिलाकर जो लोगों में एक हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके मद्देनजर जो लाइसेंस है वो पूरी तरह से अब रद्द
कर दिए जाएंगे। ऊना में मौसम खराब हुआ है, तूफान और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तूफान से काफ़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। आलू उत्पादक पहले ही परेशान है। 60 रुपये किलो बीज लेकर 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू बेच रहे हैं। और हाहाकार ऊना में मचा हुआ है। मौसम की बेरुखी, कोरोना और काफ़ी सबसे बड़ी मार जो है इस समय किसानों को झेलनी पड़ रही है। चाहे सूखा हो, चाहे आलू की फसल खराब हुई हो, और आलू के दाम बहुत बुरी तरह से गिरे हैं। इसी प्रकार गेहूं का इस बार उत्पादन काफ़ी घटेगा, क्योंकि जिस स्तर पर किसानों ने खर्चा किया था और उम्मीद थी कि उत्पादन होगा, वह उत्पादन नहीं हुआ है। ऊपर से मौसम की बेरुखी ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। ये ऊना की आज की मोटी मोटी घटनाएं थी। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ, ताकि आपको पल पल की जो अपडेट है वो दी जा सके। ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।